हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो लोन की। यदि जिस प्रकार से हम बाहर अपना कोई मकान गिरवी रख के या कुछ भी रख के हम लोन लेते हैं या बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं, तो उसी प्रकार से हम बाइनेंस ऐप के ऊपर क्रिप्टो लोन ले सकते हैं और उसे जो है बड़ी ही आसानी से वापस यानी कि रिटर्न उसको चुका भी सकते हैं। लेकिन अगर हम क्रिप्टो लोन की बात करें तो चूँकि जिस प्रकार से हम बैंक के पास जाते हैं तो एक सिक्योरिटी हमसे मांगता है कि भाई हमें जो है गवाह दीजिए या कोई अपनी कोई ज़मीन या जायदाद रख दीजिए, जिससे कि मैं उसको अगर आप पेमेंट जो है टाइम से ना लौटा पाए तो मैं उसको बेचकर अपना जो पेमेंट है उसको रिकवर कर सकूँ। तो उसी प्रकार से सेम बाइनेंस ऐप के ऊपर हम जो है क्रिप्टो लोन ले सकते हैं। जैसे आपने सपोज करिए कोई आपके पास कॉइन पड़ा है, आपने BTC ले रखा है या BNB कॉइन ले रखा है, सोलाना ले रखा है, पोल्काडॉट ले रखा है, जो भी कॉइन आपके पास है, तो उसमें क्या होता है कि आपने लिया, आपको लगता है कि वो जो है काफ़ी दिन के लिए जो है आपने एक तरह से ले रखा है और उसका कोई ज़्यादा आपको यूज केस नहीं लगा, तो आप क्या कर सकते हैं बाइनेंस के ऊपर उसमें जो है कुछ लोन ले सकते हैं और उस लोन से आप USDT ले सकते हैं, BUSD ले सकते हैं या जो भी कॉइन आप चाहें। बाइनेंस में उसकी पूरी लिस्ट है, गाला हो, एमबॉक्स हो, जो भी तरह का कॉइन है आप कॉइन भी ले सकते हैं, USDT भी ले सकते हैं और BUSDT भी ले सकते हैं। तो उससे आप खरीद सकते हैं आसानी से। जैसे आपने USDT ले लिया, आप सपोज करिए आपने USDT जो है वो ले लिया, तो उससे क्या होगा, USDT लेने से आपने USDT सपोज करिए आपने 100 USDT ले लिया, तो आपने 100 USDT लोन ले लिया, तो आप इन 100 USDT को कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप जिस तरह से आप आपकी मर्जी है उस तरह से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके बदले आपने अपना जो कॉइन है, कोई जो आपके पास कॉइन था वो आपने एक तरह से गिरवी रख दिया है बाइनेंस के ऊपर। तो उसी तरह से हम सेम यहाँ पे ले सकते हैं। तो लेकिन इसका जो है फ़ायदा है, लेकिन इसका कुछ नुकसान ये है, हालांकि इंटरेस्ट तो बहुत कम है, तो इंटरेस्ट से ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन नुकसान ये है कि मार्केट में यदि बेरिश मूवमेंट आ जाए तो फिर जो आपका कॉइन जो आपने स्टैक कर रखता है, बाइनेंस उसको बेच के आपका अपना जो पैसा है उसको रिकवर कर लेगा। लेकिन इसी चीज़ का आपको याद रखना है कि यदि आपको लगता है कि आपकी जो मार्केट है वो बेरिश मूवमेंट में जा रहे हैं, तो आपने जो लोन लिया, लोन का पैसा आप घर से आपको भरना पड़ेगा। आप घर से भर के अपना जो आपका जो आपने मोडिटेज जो किया है, जो गिरवी जो कॉइन रखा है, उसको आप जो है वो वापस अपने वॉलेट में ले सकते हैं। तो बात करते हैं लोन की। यदि अभी मैं आपको जो है मोबाइल की स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हम जो है अपनी एप्लीकेशन को इनिशिएट कर सकते हैं। पहले आप थोड़ा समझ लें। तो जैसे आप मोबाइल में जाएंगे या कंप्यूटर खोल लेंगे तो उसमें आपको इस तरह से, जब आप फाइनेंस के अंदर जाएंगे उसमें, तो आपको इस तरह से वहाँ पे फाइनेंस का सेक्शन होगा मोड़ के नीचे। तो जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको एक क्रिप्टो लोन की एप्लीकेशन मिलेगी, क्रिप्टो लोन लिखा हुआ। तो क्रिप्टो लोन पे जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको ऊपर लिखा मिलेगा बोरो, फिर उसके बराबर में लिखा रहेगा ऑनगोइंग ऑर्डर और उसके साइड में लिखेगा एसेट ऑर्डर। आपने क्या करना है, आई बोरो, मान लिया आपको $200 लेने हैं या USDT लेना है, यहाँ पे लिखा रहेगा BUSD, यहाँ पे USDT, गाला, जो भी कॉइन है, जिस आप कॉइन को लेना चाहते हैं, अल्टर कॉइन को, तो कॉइन ले सकते हैं। आप USDT में लेना चाहें तो USDT में ले सकते हैं। बेहतर ये है कि आप USDT में लें ताकि आप कोई भी अपनी मर्जी का कॉइन खरीद सके। तो आप यहाँ से जो है इस तरह से USDT में आपने मान लिया 200 ले लिए, तो आप ये क्या कहेगा आपको कि आप कोलेटरल अमाउंट बताइए। तो जैसे ही कोलेटरल अमाउंट की बात आएगी, कोलेटरल अमाउंट का मतलब है कि आपने जो गिरवी रखना है, जो बाइनेंस ऐप जो है जिस कॉइन को गिरवी रखेगा, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा रहेगा, सबसे ऊपर लिखा BNB, फिर आप BTC भी रख सकते हैं, सोलाना रख सकते हैं, डॉट रख सकते हैं, जो भी कॉइन आपके पास है। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है बाइनेंस ऐप के ऊपर, जो भी स्ट्रॉन्ग कॉइन है आप उनको जो है वो गिरवी रख सकते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि आप स्ट्रॉन्ग कॉइन को ही गिरवी रखें, पहले की स्ट्रॉन्ग कॉइन खरीद ले। यदि आपको ऐसा लगता है या आपके पास पड़ा है तो भी, यदि नहीं भी पड़ा है और आपको चाहते हैं कि मेरे को जो है अपना मार्केट एक्सपेंड करना थोड़ा सा, तो आप एक स्ट्रॉन्ग कॉइन ले लें। स्पेशली आप यदि BNB और BTC लेंगे, BTC थोड़ा महंगा है,
तो आप BNB अगर लेंगे तो चूँकि BNB जो है वो बाइनेंस का अपना खुद का कोइन है, तो वो ऐसे नहीं चाहेगा कि मेरा जो कोइन है वो बहुत ज़्यादा घाटे में जाए। तो लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, तो आप जो है BNB कोइन ले लें, सोलाना भी ले सकते हैं। यदि आपके पास कोई पड़ा है तो उसको यूज कर ले, यदि नहीं पड़ा है और आपको लगता है कि यार मार्केट जो है काफ़ी बुलिश मोमेंट में आने वाली है और मुझे आपके पास पैसा नहीं है, तो आप जो है इनमें से कोई भी कॉइन जो आपके पास पड़ा है उसको यहाँ पे कोलेटरल अमाउंट में यहाँ पे भर देंगे BNB। जैसे आपने BNB भर दिया तो अब क्या होगा, इस 200 USD के अमाउंट का ये BNB जो है, यानी कि ये समझ लीजिए पॉइंट, आज की अगर हम बात करें तो 0.77 BNB जो है, ये इतने नंबर BNB ये अपने पास स्टॉक कर लेगा, स्टैक कर लेगा। अब इसमें एक बेनिफिट हो रहा है कि जितने BNB ये स्टैक करेगा, ये जो भी कोइन है आप यहाँ से लेंगे उस पर ये थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट कमाएगा बाइनेंस ऐप, उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉफिट भी देगा। ऐसा नहीं है, इसमें मल्टीपर्पज़ प्रॉफिट भी है। लोन, लेकिन लोन तो लोन ही होता है, हालांकि उसमें अलग चीज़ है। अब जो है ये इतने BNB आपके स्टैक कर लेगा, और जैसे ही आप आगे जाएंगे तो इसमें जो है कुछ चीज़ें लिखी रहती है, जैसे इनिशियल LTV, मार्जिन कॉल, और जो है ये लिक्विडेशन LTV। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको 65% लोन मिल जाएगा, इसमें आपको 75% मिल जाएगा, इसमें आपको 83% मिल जाएगा। यानी कि इस तरह से जो है ये 3 स्टेज इसमें दी गई, लिक्विडेशन LTV, मार्जिन कॉल और लिक्विडेशन LTV। 83%, इसमें 65%, इसमें 75%। जैसे जैसे आप, अगर आप इनिशियल LTV में लोन ले रहे हैं तो आपको 65% उसका मिलेगा, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसमें रिस्क बहुत ही कम है। इसमें ज़्यादा है उतना ही रिस्क बढ़ता जाएगा, तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप इनिशियल LTV में ही कोई प्रीफर करें। यदि हम इसके ब्याज की बात करें, इंटरेस्ट कितना है इसका, तो इंटरेस्ट की यदि हम बात करें तो इंटरेस्ट में क्या है कि इसमें जो है होल्ड इंटरेस्ट लगता है, होल्ड इंटरेस्ट लगता है। तो होल्ड इंटरेस्ट की यदि हम बात करते हैं, इसमें जो होल्ड इंटरेस्ट है 0.001042% पर ओवर। अगर हम इसको डे में कन्वर्ट कर लें तो डे में ये लगेगा 0.00, यानी कि पर डे आपको 0.025% लगेगा। यदि आप इसके मंथ की बात करें तो इसको आप 30 से गुणा करेंगे, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 30, ये आ जाएगा 0.075%। तो आपको जो है 0.75 यानी कि $1 से भी कम एक महीने में आपको ब्याज देना पड़ेगा $100 के ऊपर। तो कोई ज़्यादा नहीं है, ब्याज की कोई ऐसी बात नहीं है, बस आपको मार्केट का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आपको घर से ध्यान पड़ जाए। हालांकि इससे आप जो है अपने जो आपका पोर्टफोलियो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक अच्छा कोइन जो है, यदि आपको लग रहा है कि ये कोइन बढ़ने वाला है, उसको खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इनिशिएट कर सकते हैं एप्लीकेशन। अब मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, जहाँ से आप देखेंगे कि किस तरह से आप जो है अपनी एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं कि अपने बाइनेंस ऐप के ऊपर। अब हम सबसे ऊपर यहाँ पे मोर में क्लिक करेंगे, होम पे जाके मोर में क्लिक करने के पश्चात हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के पश्चात हम यहाँ पे देखेंगे कि फाइनेंस के अंदर क्रिप्टो लोन लिखा है, हम यहाँ पे क्रिप्टो लोन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्रिप्टो लोन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आई वांट टू बोरो। तो जैसे यहाँ भी USDT है तो मैंने USDT खरीदना, तो मैंने USDT वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे मेरे को $200 ये वो USDT लोन लेना है, तो मेरे जो है 0.73 जो BNB है वो स्टैटिक में रखे जाएंगे, उनको जो है बाइनेंस स्टैक कर लेगा अपने पास। यदि मैं 200 से ज़्यादा लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 230 भी कर सकता हूँ।
जैसे आपने 230 भर लिया तो उसमें लिखा आ जाएगी कि आपके पास जो है इतने BNB होने चाहिए। तो आप कुछ भी इसमें जो है भर सकते हैं। जैसे मैंने 210 USDT कर लिया तो वो कह रहा है कि 77 जो BNB है वो आपकी स्टैक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपने यहाँ दिन की जगह कर लेना है 14 दिन। 14 दिन कर लेना है। 14 दिन के पश्चात अब जो है पूरा लिखा आ रहा है। उसके बाद जो है पूरा लिखा आ रहा है कि होल्ड इंटरेस्ट रेट आपका 0.0010 लगेगा, और यदि इंटरेस्ट डेली की बात करें तो 0.025% लगेगा, और आपका टोटल 14 दिन का जो इंटरेस्ट है वो 0.73 यानी कि $1 से भी कम आपका इंटरेस्ट लगेगा। टोटल आपको रिपेमेंट करने की $210 आपने भरा है तो $210.73 आप पेमेंट कर लेंगे। जैसे आप करेंगे स्टार्ट बोरोइंग आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका ऑर्डर कंफर्मेशन आ जाएगा। आप ले रहे हैं, पढ़ लेंगे। लोन अमाउंट आपका $210 लगा है। कोलेटरल अमाउंट आपका 0.7745 BNB है। लॉन्ग टर्म 14 दिन का है। होल्ड इंटरेस्ट आपका 0.0010 है। टोटल इंटरेस्ट आपका 0.73 बहुत ही कम है, और एक्सपिरेशन टाइम आपका जो है वो 10 अप्रैल 2022 है। तो रीपेमेंट अमाउंट आपको 210.73 आपको करना है। आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आई हैव रीड एंड एग्री, और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका लोन जो है मैसेज आएगा, लोन आपका सक्सेस हो चुका है। आप यहाँ से बैक जाएंगे। अब अपने इसमें देख लेंगे कि आपके पास जो है वॉलेट में कितना अमाउंट है। तो आप जैसे आप देखेंगे आपके वॉलेट में जो है वो $210 आ चुके हैं, और जो आपका BNB है वो घट चुका है, क्योंकि बाकी का जो BNB है वो बाइनेंस ने स्टैक पे रख लिया है। हमारे पास 0.81 BNB थे, तो उसमें से 77 BNB जो है लगभग उसने रख लिए। उसके बाद 0.03 हमारे पास बचे हैं। तो इस तरह से आपकी जो लोन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। यदि आप इसे वापस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप वहीं पे आएंगे, वापस होम पे जाके मोर पे सेम क्रिप्टो लोन पे आएंगे। क्रिप्टो लोन पे जाके जैसे बोरो के बराबर में ऑनगोइंग ऑर्डर लेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आपको जो है, यदि आज आप ही नीचे की तरफ रीपे लिखा है, अगर आप रीपे पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में जितने USDT है वो होंगे तो वो आपके वापस हो जाएंगे, और आपको जो BNB बाइनेंस ने स्टैक कर लिया है वो वापस हो जाएगा, और जो कोलेटरल अमाउंट है वो आपका वापस आपके वॉलेट में आ जाएगा। इस तरह से आप जो है इसका कभी भी एनी टाइम 14 दिन से पहले भी इसका रीपेमेंट कर सकते हैं। इसमें ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन दोस्तों इसको तभी लें जब मार्केट आपको लगता है कि बुलिश मूवमेंट में जाएगी। यदि बेरिश मूवमेंट में जाएगी तो आपको घर से भी जो पेमेंट है वो करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें एक सिस्टम है लिक्विडेशन का। उसमें क्या है कि बाइनेंस जो है, जैसे ही बाइनेंस ऐसे तो कोई फ्री में तो लोन देता नहीं, तो जैसे ही बाइनेंस को लगे कि मार्केट बेरिश मूवमेंट है, जो आपके 200 है बाइनेंस जो है वो जितने उसने आपके BNB स्टैक किए उनको बेच के अपने $210 वो जो है रिकवर कर लेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। लोन तभी लें जब आपको लगता है कि आपको एक बड़ा प्रॉफिट आप कर सकते हैं दूसरे कोइन में। तो दोस्तों इस तरह से लोन की जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है। रीपेमेंट आज हम किसी समय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी इसी में कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।